एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। हाँ बेटा देखा, सुबह सुबह आज 6 बजे नींद खुल गई थी ये और मैं एक साथ ही उठ गए थे। तो चाय वाय पी के ये जा चुके, मेरी चाय उबल रही है और साथ में मुझे आवाज़ आ गई सब्जी वाले की। तो मैंने ली है गाजर, मटर और आलू, सही रेट में मिल रहे थे। ये हमारे मनोज जी हैं जो हमें रेगुलरली सब्जी पहुंचाते हैं। ला दे बेटा। हाँ हाँ हाँ, तुझे पता चल गया? मैंने पहचाना ही नहीं था, देखो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, तो आवाज़ सुनी तो पहचाना। हाँ हाँ हाँ, अंदर दोनों 250। ए कोको कोको, चल अंदर, चलो 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 चलो। सुबह सुबह 250 रुपये का खर्चा, पर आलू नहीं थे तो मेथी नहीं बन सकती थी और मेरा था मन आज मेथी बनाने का। और विनीता आज भी नहीं आई, तो लकी भी मैं उठ गई थी तो मैंने फिर बर्तन धोया, चाय के बर्तन मतलब सारे निकाले और उसके बाद फिर इनको चाय पिला के भेजा है। खाना नहीं लेके गए, कह रहे कि दाल नहीं लेके जानी मुझे। बताओ क्या कमी है अभी दाल में? दाल के साथ चावल है, दाल चावल खाओ। नहीं, अब आज कसरत होगी गाजर पाक बनाने के लिए। गाजर पाक एक्चुअली मैंने सपना जी के मुंह से सुना था, हमारे यहाँ तो गाजर का हलवा ही कहते हैं। और मैंने ना एक गड़बड़ कर दी, इनसे पेंटोसिड मंगवाई मैंने अपनी गैस की गोली उस दिन खा के, और पता नहीं कहाँ मैंने रख दी है, वो मिल ही नहीं रही। सुबह इनको भी खानी थी तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। एक्चुअली उठने का मन नहीं था मेरा, पर वो ढूंढने के चक्कर में मुझे उठना पड़ा और वो मिली भी नहीं। फिर पैसे देके गया। ये चलिए चलिए चलिए, चल आजा 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 आजा। ये क्या है, ये क्या है? पोछा कहाँ है? सुसु कहाँ कर रही है? कहाँ सुसु करते हैं, कहाँ सुसु करते हैं, बताऊं तुझे? आज समृद्ध ने स्कूल भी जाना है, तो बस अब लगूंगी, सब्जी चढ़ाऊंगी। और सबसे पहले चाय चाहिए मुझे भैया, चाय के बिना तो सरता ही नहीं। और पता क्या, अजीब सा मौसम हो रखा है। देखो धूप देखो, अरे बाप रे, कितने दिनों बाद इतनी तेज़ धूप आई है। मतलब रात को एकदम से गर्मी लगी, एकदम से बड़ी तेज़ गर्मी लगी, तो मैंने ना इनर पहना हुआ था, देखो इनर उतार के फेंका मैंने यहाँ पे। और उसके बाद 6-7 बजे के आसपास ऐसी ठंड लगी, कब कभी छूट गई। ये भी उठ के यहाँ आ गए, कह रहे मुझे तो कुछ ठंड लग रही है, एकदम से इतनी तेज़ ठंड कैसे होगी? मैंने कहा भी चलो मेरी रजाई तो पतली है, आप लोगों की तो रुई वाली रजाई है, उसमें भी ठंड लग रही है। कह रहे हाँ हमें भी ठंड लग रही है, मतलब मुझे ठंड लग रही है। सैमी तो घुस सो रहा है, वो तो ऐसे घुस के सोता है ना रजाई के अंदर। और ये रात को मैडम मेरे पास सो रही थी, सुबह सुबह मैं वॉशरूम गई हूँ 6 बजे के आसपास, भाग गई उधर सैमी की रजाई में घुस गई, उसको भी शायद यहाँ ठंड लग रही होगी। अब बस दिया भी आ जाएगी और आधे 1 घंटे में मैं फटाफट से चाय पीऊँगी और लगूंगी काम पे। आज बनाऊंगी मेथी आलू, फिर कसूँगी गाजर, क्योंकि अब सोने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब बस वेट करूँगी विनीता आ जाए, दिया आ जाए, सैमी उठ जाए, फिर सैमी को स्कूल भेजने तक मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होगी। लेट्स सी क्या होता है। और देखो ना यार कितना धम धम मार रहे हैं, इतना बुरा हाल कर देते हैं ना सुबह सुबह आके। कंधे में क्यों दर्द होता है? पिल्लोस की वजह से। कल मुझे हिप पे यहाँ साइड में पेन हो रहा था ना, रात को सैमी से मूव मंगवाई, मूव लगाई, तब जाके कहीं जान में जान आई। मुझे ये होता है कि मेरे को गोली ना खानी पड़े, मैं गोलियों की बहुत चोर हूँ। मुझसे ना वो मिनट मिनट में पेन किलर ये वो, मेरे से गोलियाँ नहीं खाई जाती। अभी भी देख लो गैस की गोली मुझे भी खानी थी, बट वो मिल ही नहीं रही। अब मुझे लग रहा है या तो इसमें मैंने डाल दिया ऊन के डब्बे में, तो अभी इसको खाली करके दोबारा देखो। रोज़ खाली करती हूँ मैं, रोज़ डेली इसको एक बार तो खाली करना ही पड़ता है, क्योंकि कभी टोपी चाहिए, मफलर चाहिए, कोई हेडबैंड चाहिए, तो वो सब इसी में पड़ा है। तो इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, सब उथल पुथल करके रख देते हैं, फिर वो चीज़ मिलती नहीं है, फिर मुझे कहते हैं कि चीज़ है ही नहीं इसमें। अरे यही जगह है, इसी में रखती हूँ तो कहाँ चली जाएगी? चलो यार चाय पी लो, ठंडी हो रही है। आज ना मुझे घर को देख के इतनी तसल्ली हो रही है ना, जो इतने दिनों से मैं मेहनत कर रही थी वो आज फुलफ़िल हो गई है। पूरा घर ऐसे लिश लिश कर रहा है ना, साफ़ सुथरा सूखा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इवन बाथरूम भी जो है ना, रोज़ मुझे 2-2 बार धोना पड़ता था, आज बाथरूम भी क्लीन एकदम साफ़ सुथरा है। बस अब ये मैं तारे खोलने जा रही हूँ, क्योंकि अब मौसम बदल चुका है तो इन तारों की कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे।
2 तारे सोच रही हूँ यहाँ छोड़ दूँगी, क्योंकि बाथरूम में अगर टॉवल ये होता है ना, नहाते हैं तो टॉवल यूज़ जो करते हैं वो टांगते हैं ना, वो सूखता नहीं है अभी भी। और बाहर तो हर वक्त ही कपड़े होते हैं, और धूप आ रही है। कल के कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए थे, और अभी भी मैंने जो सुबह सुखाए थे वो भी सूख गए थे। अब मैंने दूसरा लॉट भी डाल दिया है धो के। वो तो मेरी आदत है कि मैं कपड़े अभी भी देखो पूरा भरा पड़ा है। एक तो वो रजाई का कवर उतारा था, क्योंकि हर थोड़े थोड़े दिन में ना उसमें ये डॉगीज़ की स्मेल आने लग जाती है, तो वो उतार दिया है। अभी ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर उधर के कमरे के सारे उतारूँगी, रजाइयों के खोल और जो बेडशीट बिछी हुई है गर्म वो। तो सबसे पहले मैं खोलती हूँ तार, ये वाली तार खोल लूँ, क्योंकि ये जो है ना रेड वाली, ये मेरी नीचे से सामान लेने वाली जो मैंने वो बना रखी है डोलची सी टोकरी सी, उसकी रस्सी है। और अगर मैं उसको यहाँ बांधे रखूँगी तो मैं नीचे से सामान नहीं ले पाऊँगी। आज समृद्ध ना दूध लाना भूल गया, नीचे गया था तब। और अभी वो दोनों बच्चे उठेंगे। आज तो सुबह मैंने काम चला लिया किसी तरीके। वो लूना को थोड़ा सा कल का दूध बचा हुआ था, उसके साथ ब्रेड दे दी थी, और कोको को पराठी खिला दी थी, क्योंकि रात को वो बहुत तंग हो रहा था। खाना जल्दी खा लेता है लूना के चक्कर में, उसके बाद फिर उसको आदत है रात को फिर खाने की, तो वो भी उसको चाहिए और वो भी चाहिए। उस चक्कर में ना हमारा काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि ऐसा कोई काम नहीं करना कि उसका वज़न और बढ़े। आज सुबह से हिला भी नहीं है वो बच्चा, और मुझे ना ऐसे में टेंशन हो जाती है, क्योंकि एक्टिविटी ख़त्म हो गई है उसकी। वो लूना की बच्ची उसको घूमने ही नहीं देती, आगे पीछे नहीं होने देती, और खुद फुदकीड़े की तरह घूमती रहती है। उस बच्चे की लाइफ स्पॉइल हो रही है। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा उसको। मेरे को लग रहा है डॉग वॉकर मंगवाना पड़ेगा जो उसको लेके जा सके, क्योंकि ना पापा लेके जा रहे हैं, ना सैमी के पास टाइम है, दिया के पास तो है ही नहीं टाइम, और मैं उसको लेके खींच नहीं सकती, वो मुझे खींच के ले जाएगा, और मैं और डॉगीज़ से फ़ाइट भी नहीं कर सकती। तो डॉग वॉकर हम देख रहे हैं। बात भी हुई है एक आधे से, पर वही है ना, ट्रस्ट आते आते मुश्किल हो जाता है कि अपना बच्चा यार किसी के हाथ में दे दे, आधे पौने घंटे के लिए वो घर से दूर ले जाएगा। थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो रहा है और कुछ नहीं है। चलिए पहले मैं तार खोलती हूँ, क्योंकि खाली बैठे बैठे ना, खाली तो नहीं बैठी, मेरी ना ये शॉल पूरी हो गई है। जो दिया ने बनवाई थी ना, ये वाली शॉल चेंज करी थी, वो पूरी हो चुकी है। तो अब उसकी एक फ्रेंड का मफलर शुरू किया है मैंने। उसको मरून ऊन पसंद आई थी, जो मैं ब्लैक लाई थी, बताया था ना, ब्लैक उसकी फ्रेंड के लिए लाई थी, सेम ऐसी ऊन, बट उसको मरून प्लेन पसंद आया कि मुझे मरून का बना देना आंटी। तो मैंने कहा सीज़न चेंज हो जाएगा बनाते तक में, तो अगले सीज़न में उसके काम आ जाएगी, बना के दे देती हूँ। चलिए अब चलते हैं बाहर से तार खोलते हैं। क्यों आपको कितनी कसरत लगती है मेरी एक तार बांधने और खोलने में। और मेरे हस्बैंड की हाइट मुझसे 1.25 फुट लंबी है, बट मेरे को उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता इन सब चीज़ों में, खुद ही करना पड़ता है, नहीं तो ऐसी झोल मारती तारे टांग देते हैं। चलिए खोलूँ। देखो, और आज मुझे आ रहे हैं चक्कर बहुत ज़्यादा। अभी मैंने दवाई ले ली है सर्वाइकल वाली। अब करती हूँ नीचे दुकान पे फ़ोन और दूध लेती हूँ। बास्केट के चक्कर में मैं दूध नहीं ले पा रही थी, फिर मुझे किसी पर डिपेंड होना पड़ता था या खुद जाना पड़ता था नीचे। अभी 5-6 दिन से जब से तारे बांध रखे हैं, ये भी तार इसी में इंक्लूड थी ना। अब मैं लेती हूँ नीचे से दूध, उसके बाद जाती हूँ नहाने, पानी गर्म हो चुका है, और फिर थोड़ा ठीक ठाक होके फिर मिलती हूँ आपसे। चप्पल गा गई, आँख लग गई थी, ये देखो और कहाँ लेके गई है। नहा के आई थी तो मुझे ना ठंड लग रही थी बड़ी ज़बरदस्ती, तो मैंने मैंने ना क्या किया, इनकी ये हुडी है और टी शर्ट ये मैंने पहन ली, बहुत ज़्यादा निग मिला, और मैं कंबल पूरा ओढ़ के लेट गई थी। आँख लग गई, एक झपकी लिया आधे घंटे की, कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोई, बट टाइम बहुत हो गया, मतलब समृद्ध आने वाला है। और आज मैंने क्या सोचा था, एक्चुअली इस बार हाथ टाइट है, तो बाज़ार से ना नमक मारे मट्ठी वगैरह नहीं आ पाएंगे, चाय के साथ तो चाहिए होता है ना कुछ। तो मैंने ना आलू लिए थे, गाजर के साथ ना आलू भी लिए थे कि वेफर्स एक तो तल लूँगी घर में,
और दूसरा क्योंकि तेल रखूँगी तो फिर ये भी करूँगी, वेफर्स तल लेती हूँ और साथ में नमक पारे बना लेती हूँ। तो मैं आज बनाने वाली थी बट टाइम सारा मैंने लेटने में और ठंड की वजह से उसमें कंज्यूम कर लिया। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारे और आलू के चिप्स। तो मैं जितने पहले नमक पारे का आटा गूँथती हूँ क्योंकि वो फ्रेश ही गूँथ के और फ्रेश ही बनाया जाता है, तो उसको वेट नहीं करवाना होता। मैदा वगैरह निकालती हूँ, सारे सामान निकाल के सीधी कढ़ाई रखती हूँ और उसमें डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं काटूँगी आलू। हाँ जी, नमक पारे बन चुके हैं, वो लॉट बन चुका है, ये लास्ट लॉट डला हुआ है, बस ये भी हो गया रेडी। और आलू के चिप्स भी काट चुकी हूँ मैं, बस ये निकाल के अब आलू के चिप्स डालूँगी फटाफट से क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो सकती और देर। पर आलू के चिप्स में तो खड़े खड़े ही करना पड़ेगा। छोटी किचन का यही नुकसान होता है कि आप बैठ नहीं सकते हो। और वहाँ पे अगर करूँगी तो वो देखो अभी कोको यहाँ पे लूना को अंदर बांध के आई हूँ क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है ना अभी। तो वो क्या कर रही है ना, मेरे पैरों में आ रही है, तो तेल की कढ़ाई से डर लग रहा है। रात को भी मैं ना दिया के लिए दूध गर्म कर रही थी और एकदम से लूना आई तो मैंने उसको हटाने के लिए ऐसे किया और मेरा हाथ फ्राई पैन पे के हैंडल पे लग गया और पूरा का पूरा दूध गिर गया। ये तो शुक्र है कि लूना भी भाग गई और मैं भी पीछे हट गई। मेन होता है जब मैं फट्टे पे खड़े होकर काम करती हूँ ना तो डर लगता है कि तेल है, दूध से तो बच गए, तेल से नहीं बच पाएंगे। देखिए ये हो गया है, कलर आ गया है। और इसमें क्या होता है कि इसको थोड़ा सा मतलब गाढ़ा रंग होने से पहले ही हटाना पड़ता है क्योंकि इसको ठंडे होने में टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है, उसका हीटिंग प्रोसेस जो होता है ना वो उसको और रंग देता रहता है। मतलब मैं समझा पाई कि नहीं समझा पाई मुझे नहीं समझ आया पर मतलब ये होता है कि वो अभी भी पक रहे होते हैं, जब तक ये गर्म रहते हैं ये पकते रहते हैं। तो इसलिए इसको ना थोड़ा जल्दी निकाल ले, हल्का सा पहले। देखो वो कलर कितना अच्छा है। अब मैं इसे हटाऊंगी और फटाफट से आलू के चिप्स डालूंगी। एक चिप्स का लॉट मैं बना चुकी हूँ, ये दूसरा लॉट डाल दिया है, अभी तीसरा बड़ा है। सारे 3 किलो के नहीं बनाए मैंने अभी क्योंकि अभी हिम्मत नहीं बची। नमक पारे भी करीबन 1 किलो के आसपास है, मैदा अभी 2 किलो और रखा हुआ है। बट अब इस महीने थोड़ा सा मेरा हाथ टाइट रहेगा तो मैं इसी तरह से घर में ही ये चाय का फरसान जो है वो बना के रख लिया करूँगी और उसको चाय के साथ खाने के काम आएगा। फिर हमें रात के खाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि दाल चावल सब बहुत हो गया ना, पुलाव भी बहुत बार खा लिया। आज रात को ना खिचड़ी बनाऊँगी। दिया तो मेथी आलू ले जाएगी रोटी के साथ या पूड़ी बना दूँगी, तेल चढ़ा हुआ है ना पूड़ी के साथ। और अपने लिए और इनके लिए खिचड़ी बना दूँगी क्योंकि इनका रात को कुछ पता नहीं होता, खाना हो तो खाते हैं, नहीं खाना हो तो दे दो। घर में तल के ना बहुत सब्र करते रहते हैं, जितना मर्जी खाओ जितना मर्जी पचाओ। मुझे बहुत पसंद आ रहा है, हाथ नहीं रुकता यार। उधर से नमक पारा खा रही हूँ, उधर से चिप्स खा रही हूँ। बैठना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर, नहीं तो गलत बात है ये। सारे अभी ख़त्म हो जाएंगे तो मैं बाद में क्या खाएंगे। अब अभी मैंने चाय भी नहीं पी शाम की, तो मैं सोच रही थी कि ये बन जाए और इतनी देर में शायद ये भी आ जाएंगे तो फिर इकट्ठे बैठ के पिएंगे चाय, क्योंकि यही थोड़े थोड़े मोमेंट्स जो हैं वो मैं इकट्ठे कर सकती हूँ। आज जैसे सुबह भी हम दोनों ने इकट्ठे ही चाय पीनी थी बट इनका ऑफिस का टाइम हो गया था। मैं थक गई हूँ तो थोड़ी देर जाके बैठ रही हूँ, तो ये तो अभी बनने में टाइम लगेगा। देखिए तो इसको छोड़ते हैं फुल पे, वो सिम पे पकते हैं, इसको फुल स्लो सिम ऐसे कर करके बनाना पड़ता है। चलिए आती हूँ 10-15 मिनट। देखो देखो मैंने बनाया, नज़र भी नहीं पड़ी आपकी। वाह अब तो चखने की तमीज़ से यार कोई चीज़ है जब अरे तो बोलो मैं आपको तो लगा फोटो नहीं क्यों तो चलिए आया दुकान खोल लो। कोको अब मैंने इतना सारा कुछ बना दिया, अब आप मुझे चाय पिला दो। मैंने आप लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया, अब आप मेरे लिए कुछ कर दो। वाकई में करनी चाहिए ना यार ये खत्म हो गया यार, ये खा मत वो ले जाओ पूरा खा लो।
अरे भाई ये भरे पड़े हैं, 2 डब्बे भरे पड़े हैं, ले तू अकेली ही खा ले, किसी को मत दियो, और बना दूंगी कल, आजा मैं लूँ। कल बना दूंगी। और आप जरा लिमिट में चल लो। 3 किलो आलू में से सिर्फ ये आधा डब्बा और ये 1 डब्बा बन पाया है, बाकी सब हम तीनों बैठे बैठे खा चुके हैं। और अभी समृद्ध आएगा तो समृद्ध ये दोनों डब्बे निपटा देगा। नमक पारे जो हैं वो चाय के साथ ही चलते हैं, तो मैंने तो खूब सारे खाए हैं। इसको नहीं पसंद आते क्योंकि ये कम ही खाती है, और मैंने अजवाइन वाले बनाए हैं तो इसको नहीं नॉर्मली पसंद आते हैं अजवाइन वाले। पर ये खा रही है, ये भी खा रही है, बट चिप्स इसको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो चिप्स खा रही है। वैसे गला डेड है इसका। हाँ जी, खाना पीना हो गया और 3 किलो आलू में से सिर्फ 1 बॉक्स बचा है। सारा खा गए। दिया लग गई और उसके पापा लग गए। पहले उन्होंने वो परात में जो मैंने छोड़ा था वो सारा खा लिया। उसके बाद फिर सैमी आया तो सैमी ने छोटा वाला डब्बा पूरा खा लिया। अभी इस पर नज़र आई, मैंने छुपा के रखा है यहाँ पे, ये रेड कपड़े के नीचे, जो टी शर्ट मैंने उतारी उसके नीचे। बट मुझे पता है रात को ले जाएगा वो। और दिया अलग से लड़के गई है कि नहीं मेरे लिए रख देना, मगर भैया कल फिर बना दूँगी। हिम्मत रहे बस मुझ में खड़े होने की, कर तो मैं दूंगी। और अभी अभी ना यहाँ पे ना ये दोनों खेल रहे थे, इनको खिला रही थी तो एक यहाँ चोट लगी, ये कट पड़ गया, एक ये नाखून टूट गया और कोको का पंजा लग गया चेस्ट पे यहाँ ऊपर, बड़ी ज़ोर से लगा, रेड हो गया था पूरा उस वक्त। तो अभी तो कम लग रहा है। अब खड़े होने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। फिर से स्टिमिटी लूँगी, चक्कर की दवाई, क्योंकि वहाँ पे खड़े खड़े भी मेरे को चक्कर आए जा रहे थे। तो जब ये सर्वाइकल का मुझे प्रॉब्लम शुरू होता है ना, तो फिर वो चक्कर ऐसे एक साइड के आते हैं, इधर को गिरती हूँ मैं लेफ़्ट की तरफ। तो अब हिम्मत नहीं बची। मैंने इनसे पूछा कि आपने कुछ खाना है, कह रहे चिप्स से ही पेट भर गया है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर खाना होगा तो बता देना। मेथी आलू रखे हैं तो मेथी आलू के साथ रोटी या पूड़ी बना दूँगी। तेल तो कढ़ाई में ही है अभी। तो कह रहे नहीं कुछ नहीं खाना, अब बहुत हैवी हो गए, चिप्स ही हैवी हो गए। और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा फ़िलहाल। तो अगर रात को लगेगा तो ब्रेड पे जैम लगा के खा लूँगी। मुझे लेट नाइट में ब्रेड मक्खन, 1 स्लाइस मक्खन, 1 पे जैम लगा के खाना बहुत अच्छा लगता है। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। बहुत इंटेलिजेंट हो रही है, पता है क्या करती है, नीचे से ना ऐसे खुरच खुरच के गेट खोल लेती है। बहुत इंटेलिजेंट है ये, इतनी तेज़ है ना। कोको नहीं था हमारा इतना तेज़, ये बहुत तेज़ है। खा पी के बच्चों को भी बिठा दिया है। सैमी कह रहा है मैं मैगी खाऊंगा, उसने चिप्स से पहले पेट भर लिया है, अब कह रहा है मैं मैगी खाऊंगा। सोना है, निन्नी करनी है, आंखों में नींद भरी है, देखो देख। चलिए, अगर मैं लेटूंगी नहीं, लाइट नहीं बंद करूँगी ना, तो ये भी नहीं टिकेगी, बहुत तंग करती है फिर कोको को ये। तो मैं आई थी गुड बाय शुड बाय करने के लिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। चलिए, आज का दिन हैप्पी मूड पे था, मुझे अच्छा लगा। मुझे ना कुछ कुछ क्रिएटिविटी करते रहने में मज़ा आता है। जैसे कि ये शुरू तो मैंने कर दिया था मफलर दिया की फ्रेंड के लिए, पर दिया कह रही है उसको ऐसी ही शॉल चाहिए, पूरी पतली ऊन में पूरी शॉल चाहिए जैसे ये है। तो ये तो इसमें तो बनेगी नहीं भैया, ऊन कम में और लानी पड़ेगी ऊन। कह रही तब तक आप ये तो बनाओ, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ऊन लेने चलेंगे। चलिए जी, अब उसने प्रॉमिस कर रखा है, क्या करूँ, बनाना पड़ेगा। देखो हे भगवान, मैं चुप नहीं होती। चलिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आज मैंने पाव भाजी की रेसिपी डाली थी शॉर्ट्स पे, बताइए किस किस ने देखी है और कैसी लगी। ठीक है, बाय।